विल बी इंटीग्रेटेड में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? वो होना चाहिए आफ्टर 12th, जिसमें आप एनी स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं आप इस BA LLB में एडमिशन ले सकते हैं। और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी मिनिमम जो परसेंटेज होनी चाहिए 55 परसेंटेज होनी चाहिए। SC ST OBC उनके लिए 45 परसेंटेज है। जैसे कि 10 सेमेस्टर्स होते हैं इसमें और 5 ईयर्स के अंदर आपको वो कंप्लीट होता है। जैसे कि अगर आप इन 5 ईयर्स नहीं कर पाते अपना 10 सेमेस्टर कंप्लीट, तो आपको 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। और इसके अंदर जो एज लिमिट होती है वो अंडर 22 ईयर्स एडमिशन ले सकते हैं BLLB की। और हम इसके बाद भी बात करेंगे कि BLLB में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता है वो कौन कराता है। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या हम आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम आफ्टर ग्रेजुएशन भी LLB की कर सकते हैं तैयारी लॉ की। और इसमें हमें जो परसेंटेज चाहिए होता है वो 55 परसेंटेज चाहिए होता है एज अ जनरल। अगर आप SC ST एंड OBC हैं तो 50% में भी हो जाएगा। और इसका 3 ईयर्स का प्रोग्राम होता है जिसमें 6 सेमेस्टर्स पढ़ाए जाते हैं। अगर आप अंडर 3 ईयर्स में नहीं कर पाएंगे तो 6 ईयर्स का भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। और एज लिमिट देखी जाए तो अंडर 30 ईयर्स की अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्लैट ही एक संस्था है जो कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसकी फ़ीस 4000 रुपीज़ है, जिसको कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट बोलते हैं, जिसका ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट करवाता है, जिसमें आपको मल्टी चॉइस ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, वो भी 10th स्टैंडर्ड के, लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। बात की जाए क्लैट की, जो कि 2008 में स्टार्ट हुआ और इसका जो नीचे रेशो दिया हुआ है वो लगभग 2014 में 9000 बच्चों ने अप्लाई किया था एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और इसका क्रेज़ इतना बढ़ गया जो कि 2015 में 45,000 स्टूडेंट्स ने क्लैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम भरा। तो मतलब कि हमारे इंडिया में काफ़ी क्रेज़ के साथ ये बढ़ता जा रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम लॉ का। और जैसे कि 17 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया के अंदर। टाइप ऑफ लॉ LLB में हम जो कवरअप करते हैं वो करते हैं साइबर लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, एनवायरनमेंट लॉ, इनकम टैक्स लॉ और लेबर लॉ। अब बात की जाए करियर की, LLB कंप्लीट करने के बाद, अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हम बनते क्या हैं? हम बनते हैं एज अ जज, लीगल एडवाइज़र, हम लीगली किसी को भी एडवाइस कर सकते हैं, डिफेंस सर्विसमैन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एडवोकेट और टीचर। अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं किसी चीज़ को सिखाने की, तो आप एज अ टीचर किसी यूनिवर्सिटीज़ में एज अ प्रोफेसर भी पढ़ा सकते हैं। और स्कोप की जाए बाहर कंट्रीज़ में, जैसे कि आपने सुना होगा BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, उसी तरह होता है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसकी ज़्यादा डिमांड ऑस्ट्रेलिया, लंदन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहती है। और ज़्यादातर हमारे इंडियंस ही होते हैं जो कि इन जगहों पे काम करते हैं। और इंडियंस इसलिए होते हैं क्योंकि इंडियंस जो होते हैं बहुत गुड अमाउंट में हमेशा काम करते हैं, चाहे वो दिन हो या रात। और आप एज ए जज भी अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। और आपने एक चीज़ देखा होगा, मैं आपको बता दूं, नो इंटरव्यू बिकम अ जज। आपको जज बनने के लिए कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ता। अगर आप एज अ बेस से भी स्टार्ट करें तो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए आपके पास मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉयर। नेक्स्ट स्लाइड में हम जो जानेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मॉनिटर द सुप्रीम कोर्ट। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो मॉनिटर करता है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। तो इन सब जगहों पे जजेस की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। तो क्या कोई बाहर का व्यक्ति आता है? नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर जज चाहिए होता है तो वो किसी एक्सपीरियंसफुल लॉयर को चूज़ करता है। अगर हाई कोर्ट को जज चाहिए होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई बेस्ट जज होता है वो उसको चूज़ करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए होता है तो हाई कोर्ट में कोई बेस्ट जज होता है उसको चूज़ करते हैं। तो मतलब ये रेशो ऐसे ही चलता रहता है। मैंने बहुत कुछ बताया और आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। मैं अपना लास्ट जो मैसेज देना चाहूँगा, आपको यही देना चाहूँगा